हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 237 नर्वस सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग 12th लेक्चर है नर्वस सिस्टम का, जिसमें हम लोग ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये ब्रेन के स्ट्रक्चर का 4th वीडियो है, जिसमें आज हम लोग सेरेब्रम के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। आज हम लोग सेरेब्रम में उसके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हो गया कि ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस का ऑर्गेनाइजेशन किस बेस पे हो रखा है, वो सब कुछ आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। सेरेब्रम का ही पार्ट है। देखो, सेरेब्रम के अंदर बेसिकली ब्रेन के 3 एरियाज होते हैं, सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज और एसोसिएशन एरियाज। ध्यान से सुनिएगा। सेंसरी एरियाज ये वो एरियाज है ब्रेन के जहां पर ब्रेन के पास में सिग्नल्स पहुंचते हैं। अभी सिग्नल्स पेन के, टच के, हीट के, लाइट के, ऑडियो के, ये सभी सिग्नल्स होंगे जो ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो जो एरियाज इन सिग्नल्स को रिसीव करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंसरी एरियाज। दे रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड इन्वॉल्व इन परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या हो गया? परसेप्शन का मतलब हो गया कि जो भी सेंसेशन आप तक आ रहा है उसके बारे में अवेयरनेस, उसके बारे में अपने को कॉन्शियसली पता होना उसके बारे में, उसको हम कहते हैं परसीव करना। जैसे हम लोग परसीव करते हैं किसी टेम्परेचर को या परसीव करते हैं टच को, तो वो काम किसका है? सेंसरी एरियाज का। नेक्स्ट चलते हैं मोटर एरियाज। जैसा कि हमको नाम बता रहा है कि मोटर एरियाज मतलब ये वो पार्ट्स है ब्रेन के जो वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो ये लाइन ड्रॉ करते वक्त जो मेरे हाथ का मूवमेंट हो रहा है, मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मोटर एरियाज ऑफ द सेरेब्रम। और तीसरा है एसोसिएशन एरियाज। एसोसिएशन एरियाज जैसा कि नाम बता रहा है कि इट इज एसोसिएटेड विथ द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटिव फंक्शंस। मतलब ये हुआ कि आप जो भी सेंसेशन को रिसीव कर रहे हो उस सेंसेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज, उसको मेमोराइज करना, ये सब काम किसका है? एसोसिएशन एरियाज का। मोटर एरियाज में भी बात करूं तो एसोसिएशन एरियाज जो मेरे हाथ का मूवमेंट है उन मूवमेंट्स को मेमोराइज करने का काम एसोसिएशन एरियाज करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो, ये जो लाइट हमारी रेटिना पे आती है उसकी वजह से हमारी जो ऑप्टिक नर्व है वो ऑप्टिक नर्व उस सिग्नल को लेके जाती है ब्रेन के सेंसरी एरियाज में। अब ब्रेन के सेंसरी एरियाज में इमेज का फॉर्मेशन होगा, बट उस इमेज के अंदर क्या है? उनकी मेमोरी, ठीक है, और उसका पूरा इंफॉर्मेशन वो एसोसिएशन एरिया के पास में रहेगा। जैसे आप ये देख पा रहे हो वीडियो, तो जो सिग्नल्स पहुंच रहे हैं वो पहुंच रहे हैं आपके सेंसरी एरियाज में, लेकिन आप देख क्या रहे हो? क्या आप इस चीज को पहले देख चुके हो, या ये चीज क्या है? वो सब कुछ एसोसिएशन एरिया को पता है। उसके अलावा मोटर एरियाज की मैं बात करूं, जैसे समझो आई एम साइनिंग समथिंग, मैं अपना ही नाम लिखता हूं, ठीक है, चाहे लिखूं या मैं इसको टाइप करूं, तो बार बार आप जो अपना नाम लिखते हो उसमें आपके मसल्स की मूवमेंट होगी। अब मसल्स की मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ मोटर एरियाज, बट वो जो मसल का एक सीक्वेंशियल मूवमेंट है जिसकी वजह से आप एक अपना नाम लिख पा रहे हो, दैट इज वो मेमोराइज कौन करता है? एसोसिएशन एरियाज। ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटिव फंक्शंस रखेंगे। मेमोरी, जितने भी सिग्नल्स है उनकी मेमोरी, इमोशंस हो गए, अपना रीजनिंग पावर, अपना विल पावर, जजमेंट एबिलिटीज, पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस, ये सब कुछ एसोसिएशन एरियाज का काम है। इसी चीज को एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। देखो, ध्यान से सुनना है कि एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं विजुअल एसोसिएशन एरिया का और विजुअल सेंसरी एरिया का। यहां पर क्या होगा? देखो, विजुअल सेंसरी एरिया जैसा कि नाम बता रहा है कि एक सेंसरी एरिया है यहाँ पर, यानी सेंसेशंस जो है वो रिसीव होंगे। विजुअल है, इसका मतलब ये बात कह रहा है कि जो रेटिना पे जो लाइट आती है, ठीक है, अब लाइट पहुंची रेटिना पे, तो उस लाइट में जितनी भी इमेजेस बनेगी रेटिना पे, वो सारी इमेजेस का सिग्नल कहां पहुंचेगा? विजुअल सेंसरी एरिया में। अब अगर समझो किसी वजह से विजुअल सेंसरी एरिया डैमेज हो जाए तो वो पर्सन होगा ब्लाइंड। ब्लाइंड क्यों होगा? बिकॉज लाइट तो रेटिना तक पहुंच रही है, इमेज रेटिना पर बनेगी, इमेज रेटिना पे बनेगी, पर उसका सिग्नल कहां पहुंचता है? विजुअल सेंसरी एरिया में, जो डैमेज हो रखा है, तो उस पर्सन को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब इसी विजुअल सेंसरी एरिया से एसोसिएटेड होता है विजुअल एसोसिएशन एरिया। देखो, नाम से क्लियर पता चल रहा है कि ये एक सेंसरी एरिया है। विजुअल सेंसरी एरिया सेंसरी है, जबकि विजुअल एसोसिएशन एरिया एसोसिएशन यानी कि एसोसिएशन एरिया है। अब अगर आपका विजुअल एसोसिएशन एरिया में डैमेज हो जाए
तो लाइट रेटिना पे पहुंची, इमेज बनी और उस इमेज का सिग्नल कहां पहुंचेगा? विजुअल सेंसरी एरिया में, यानी दिखाई तो देगा, लेकिन वो इमेज क्या है उसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है वो हमें नहीं हो पाएगा। कब? जब आपका एसोसिएशन एरिया डैमेज है। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सेंसरी एरियाज किसी भी इनपुट्स को, किन्हीं भी सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, जबकि विजुअल एसोसिएशन एरिया या फिर नॉर्मली एसोसिएशन एरियाज जितने भी सेंसरी इनपुट्स है या फिर जितने भी मोटर आउटपुट्स है उनको उनका पूरा कंट्रोल, उनका इंटीग्रेशन, उनसे रिलेटेड मेमोरी, ये सब कुछ एसोसिएशन एरियाज के पास में रहता है। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और हम लोग जब इसके बारे में धीरे धीरे डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। सेंसरी एरियाज की मैं बात करूं यहाँ पर कि सेरेब्रम में सेंसरी एरियाज कौन कौन से हैं और उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखो, मोस्ट ऑफ द सेंसरी एरियाज जो सेरेब्रम में प्रेजेंट है वो सेरेब्रम के पोस्टीरियर हाफ में है, यानी कि सेंट्रल सल्काई के पीछे की तरफ। अब दो सल्काई मैं आपको यहाँ पे वापस समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो, सेरेब्रम में ये वाला जो सल्काई रहता है, दिस इज दी सेंट्रल सल्काई, दिस वन इज जो ब्लू में रिप्रेजेंट कर रहा है हमने, दिस इज दी सेंट्रल सल्काई। और ये भी देख लें आप, इसको हम कहते हैं लेटरल सल्कस, दिस इज दी लेटरल सल्कस, और ये है दिस वन, दिस इज दी सेंट्रल सल्कस एंड दिस इज दी लेटरल सल्कस। अब जितने भी एरियाज है वो हम इनके रेफरेंस में स्टडी करेंगे। तो सेंसरी एरियाज, मोस्ट ऑफ द सेंसरी एरियाज जो है सेरेब्रम के पोस्टीरियर हाफ यानी कि सेंट्रल सल्कस के पीछे की तरफ, यानी ये जो एरिया है यहाँ पे आपको मैक्सिमम सेंसरी एरियाज देखने को मिलेंगे। देखो, सेंसरी इंपल्सेस कहां से कहां ट्रेवल करती है। सबसे पहले तो सेंसरी इंपल्सेस आएंगी सेंसरी रिसेप्टर्स के पास में। अब आपकी बॉडी के अंदर जैसे स्किन के ऊपर आपके पास में प्रेजेंट होते हैं टच रिसेप्टर्स या प्रेशर रिसेप्टर्स, ठीक है, या फिर अपना टच रिसेप्टर्स, हीट रिसेप्टर्स। उसके अलावा हो गया आपका रेटिना जो कि लाइट को रिसीव करता है। तो ये सभी सेंसरी रिसेप्टर्स का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो सेंसरी रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं। इनका स्टिमुलेशन से सिग्नल पहुंचता है लोअर पार्ट्स ऑफ ब्रेन में, और लोअर पार्ट्स ऑफ ब्रेन से ये पहुंचेगा सेरेब्रम के अंदर। लोअर पार्ट्स ऑफ ब्रेन मतलब कि आपका मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, ये सभी लोअर पार्ट्स कहलाते हैं, और फिर वहां से वो आएगा सेरेब्रम के पास में। अब हमें कौन कौन से सेंसरी एरियाज पढ़ने हैं वो हम लोग आप एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, प्राइमरी विजुअल एरिया, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, प्राइमरी गस्टेटरी एरिया और प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया। इनके बारे में हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे। देखो, वीडियो एक बार बहुत अच्छे से देखो, पूरा एक एक एरिया को हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ रहे, उनका लोकेशन बारी बारी से देख रहे हैं, और एट दी एंड हम लोग सारे एरियाज का लोकेशन एक साथ देखेंगे। तो ये वीडियो कंप्लीट होने तक आपको सारे एरियाज, बिलीव मी, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया। देखो, जब भी मैं ये वर्ड यूज करूंगा प्राइमरी, तो इसका क्लियर मीनिंग होगा कि वो सेंसरी एरिया है, वो सेंसरी एरिया है। क्लियर? तो प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, नाम से ही जाते हैं हम लोग। तो सोमेटो यानी कि आपकी बॉडी के जितने भी सोमाटिक रिसेप्टर्स हैं, वो सारे सोमाटिक रिसेप्टर्स से निकलने वाले सिग्नल्स कहां पहुंचेंगे? सोमेटोसेंसरी एरिया के अंदर। आपकी बॉडी के सारे सोमेटिक रिसेप्टर्स के सिग्नल्स अल्टीमेटली कहां पहुंचेंगे? सोमेटोसेंसरी एरिया के अंदर। लोकेशन अगर हम इसकी देखें तो इसका लोकेशन देखो ये वाला है, यहां पर ये देखो, दिस इज द सेंट्रल सल्कस, दिस इज द सेंट्रल सल्कस। तो सेंट्रल सल्कस के जस्ट पीछे जो गायरस है, अब नाउ दिस इज द गायरस पार्ट, दिस इज द गायरस पार्ट। तो ये जो गायरस है, दैट गायरस इज बेसिकली प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया। तो और ये लोब कौन सा है? दिस इज द पैराइटल लोब प्रेजेंट बिहाइंड सेंट्रल सल्कस एंड इट इज एक्चुअली द पोस्ट सेंट्रल गायरस, यानी पोस्ट सेंट्रल सल्कस के पीछे वाला जो गायरस है, दैट इज योर प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया। क्लियर? तो ये प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया है। सारे सोमाटिक रिसेप्टर्स के इंपल्सेस यहाँ तक पहुंचते हैं। इन सोमाटिक रिसेप्टर्स में टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, प्रेशर रिसेप्टर्स होंगे, आपके जितने भी वाइब्रेशन को फील करने वाले रिसेप्टर्स हैं, बॉडी पे होने वाली किसी भी तरह की टिकलिंग, वो उसका सिग्नल यहाँ तक पहुंचेगा, कोई भी पेन होगा वो यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ तक कि टेम्परेचर, चाहे वो हीट हो या कोल्ड हो। और प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन सुनिएगा आप सबसे पहले, क्या मीनिंग होता है इसका? आपकी बॉडी के जॉइंट का और मसल्स का जब मूवमेंट होता है तो उसका पोजीशन कहां पर है, अभी उस पोजीशन की जो हमारा सेंसेशन है वो प्रोप्रियोसेप्शन कहलाता है।
ठीक है, तो ये प्रोप्रियोसेप्शन के इंपल्सेस भी कहाँ पहुंचते हैं, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्राइमरी विजुअल एरिया। नाम से ही पता चल रहा है विजुअल एरिया यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, यानी कि रेटिना से जो सिग्नल्स निकलेंगे वो सिग्नल्स कहाँ पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे प्राइमरी विजुअल एरिया में। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखो, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रखा है, दिस येलो पार्ट इज द प्राइमरी विजुअल एरिया। लोकेशन पूछे तो आप कह सकते हैं कि सर ये प्रेजेंट होता है और जो अपना ऑक्सीपिटल लोब है उस ऑक्सीपिटल लोब में मीडियल सरफेस पे। मीडियल सरफेस का मतलब क्या हो गया, जो बीच वाला सरफेस है। जैसे ये अगर ऑक्सीपिटल लोब है तो इसमें यहाँ पर प्रेजेंट होगा अपना प्राइमरी विजुअल एरिया एसोसिएटेड विद द विजन। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान से देखो, ये दो आईज है मेरी, दिस इज द लेफ्ट आई एंड दिस इज द राइट आई। सिग्नल अल्टीमेटली रेटिना से कहां पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे ऑक्सीपिटल लोब के मीडियल सरफेस पे। तो यहां पर आप देखो ये ऑक्सीपिटल लोब का मीडियल सरफेस है यहाँ पर, और यहीं पे है अपना प्राइमरी विजुअल सेंटर। तो सिग्नल जो आपका लेफ्ट आई से निकला वो यहां से होता हुआ पहले यहां पहुंचता है और उसके बाद में पहुंचता है आपके कहां पर, ऑक्सीपिटल लोब के विजुअल एरिया में। सिमिलरली ये राइट से निकलकर इस तरफ आएगा। तो गेटिंग माय पॉइंट। तो कुछ इस तरह से आपके विजुअल एरिया काम करते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। अब ऑडिटरी इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इट इज एसोसिएटेड विद द ऑडियो, दैट इज द साउंड, यानी जो भी हमारे ईयर से सिग्नल्स पहुंचेंगे हमारे ब्रेन तक वो पहुंचते हैं ऑडिटरी एरिया के अंदर। अब यहाँ पर जो ऑडिटरी एरिया है, दिस पार्ट, दिस इज द प्राइमरी ऑडिटरी एरिया एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग ऑल द सिग्नल्स फ्रॉम ईयर। जितने भी ऑडियो सिग्नल्स है वो हमारे यहाँ पर पहुंचते हैं। लोकेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे इट इज प्रेजेंट इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब। बिल्कुल सही बात है, ये टेम्पोरल लोब ही है। इसके टेम्पोरल लोब के सुपीरियर पार्ट में प्रेजेंट है, नियर द लेटरल सल्कस। लेटरल सल्कस थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, दिस इज द लेटरल सल्कस, ये लेटरल सल्कस है। तो इस लेटरल सल्कस के नीचे की तरफ वाला लोब इज टेम्पोरल लोब और इसके सुपीरियर पोर्शन में प्रेजेंट है अपना प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। नेक्स्ट है प्राइमरी गस्टेटरी एरिया। देखो गस्टेटरी या गस्टेशन जो वर्ड होता है, इट इज एसोसिएटेड विद टेस्ट, यानी जो भी हम टेस्ट के जितने भी सिग्नल्स हैं वो सारे टेस्ट के सिग्नल्स पहुंचते हैं प्राइमरी गस्टेटरी एरिया में। और प्राइमरी गस्टेटरी एरिया का लोकेशन है ये। लोकेशन कैसे बताएंगे हम, या आप ऐसा कह सकते हो कि जो आपका पोस्ट सेंट्रल गायरस है, यानी दिस ये वाला गायरस, इस पोस्ट सेंट्रल गायरस के इंफीरियर पार्ट पे, अब ये वाला एरिया, दिस एरिया, ये कौन सा एरिया था, दिस इज सोमेटोसेंसरी एरिया। सोमेटोसेंसरी एरिया के बेस पर प्रेजेंट होता है गस्टेटरी एरिया। तो इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पोस्ट सेंट्रल गायरस सुपीरियर टू लेटरल सल्कस। बिल्कुल सही बात है। देखो ये लेटरल सल्कस है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था लेटरल सल्कस। लेटरल सल्कस के जस्ट नीचे प्राइमरी ऑडिटरी एरिया और जस्ट ऊपर प्रेजेंट होगा गस्टेटरी एरिया, इसलिए लिखा है सुपीरियर टू लेटरल सल्कस इन पैराइटल लोब। ध्यान रखना है गस्टेटरी एरिया कहाँ प्रेजेंट है, पैराइटल लोब। इस लेटरल सल्कस के ऊपर वाला पोर्शन इज पैराइटल लोब एंड नीचे वाला पोर्शन इज टेम्पोरल लोब। तो ऑडिटरी एरिया कहाँ प्रेजेंट है, टेम्पोरल में, और गस्टेटरी एरिया कहाँ प्रेजेंट है, पैराइटल लोब में, एंड इट रिसीव्स इंपल्सेस फॉर टेस्ट। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया। ऑल्फैक्टरी भी आपको ध्यान रखना है। ऑल्फैक्टरी या ऑल्फैक्शन उसका मतलब होता है स्मेल, यानी आपके स्मेल के जितने भी सिग्नल्स हैं वो पहुंचते हैं प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया में। और प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया आपको सेरेब्रम के बाहर साइड से कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रेजेंट होगा सेरेब्रम के मीडियल साइड में। मीडियल साइड का मतलब ये हो गया कि जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स है इनके बीच वाले पोर्शन में प्रेजेंट होगा आपका प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दिस एरिया, ये जो ब्लू कलर का दिखा रखा है, दिस इज द प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया, जो कि जिसके पास में पहुंचते हैं कौन से सिग्नल्स, आपके स्मेल के सिग्नल्स। अब ये भी प्रेजेंट है टेम्पोरल लोब में, लेकिन मीडियल साइड में, लेटरल साइड में प्रेजेंट नहीं होगा था। यानी कि कुल मिला के अगर मैं टेम्पोरल लोब की बात करूं तो टेम्पोरल लोब में आपके दो सेंसरी एरियाज हैं मेन। एक आपका ऑल्फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी स्मेल के लिए, और एक रिस्पॉन्सिबल है ऑडिटरी, यानी कि आपका स्मेल वाले एरिया और आपका ऑडियो यानी साउंड वाले जो एरिया है, साउंड सिग्नल्स को रिसीव करने वाले एरिया, ये दोनों टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए।
अब एक साथ में इन सभी सेंसरी एरियाज को डिस्कस करता हूं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये वाला एरिया, कौन सा एरिया था ये? दिस इज प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, जिसके पास आपके सोमेटिक रिसेप्टर्स के सारे सिग्नल्स पहुंचते हैं। उसके बाद में दिस एरिया, दिस येलो पोर्शन, दिस इज द प्राइमरी विजुअल एरिया जो प्रेजेंट है ऑक्सीपिटल लोब में, और ये विजन के जितने सिग्नल्स है यहाँ पर पहुंचते हैं। उसके बाद में बात करता हूं इस एरिया की जो प्रेजेंट है बेस ऑफ दी पोस्ट सेंट्रल गायरस, यानी ये पोस्ट सेंट्रल गायरस के बेस पे, दिस इज दी गस्टेटरी एरिया, प्राइमरी गस्टेटरी एरिया जो कि रेस्पॉन्सिबल है टेस्ट के लिए। उसके बाद में बात करता हूं इस एरिया की, दिस वन जो लिटरल सल्कस के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, दिस इज दी प्राइमरी ऑडिटरी एरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर साउंड। बच्चा, प्राइमरी ऑल्फैक्शन एरिया जो हमें इस सरफेस से नहीं दिखेगा, वो इसके पीछे की तरफ यानी कि मीडियल सरफेस से दिखाई देगा। तो ये थे हमारे सारे सेंसरी एरियाज जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। नेक्स्ट चलता हूं मैं मोटर एरियाज में। ये मोटर एरियाज वो एरियाज है जो आपकी बॉडी के जो मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल करते हैं। मोटर इंपल्सेस फ्लो मेनली फ्रॉम एंटीरियर हाफ ऑफ सेरेब्रम। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि हमने कहा था कि सेंसरी एरियाज आपके पोस्टीरियर हाफ में प्रेजेंट है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ये सारे एरियाज देखो, ये सभी कहाँ प्रेजेंट है? आपके पोस्टीरियर हाफ में। इसको मैंने माना था सेंट्रल सल्कस, दिस इज दी सेंट्रल सल्कस। तो सारे सेंसरी एरियाज आर प्रेजेंट बिहाइंड सेंट्रल सल्कस। जबकि मोटर एरियाज की मैं बात करूं तो मोटर एरियाज प्रेजेंट है आपके सारे सेंट्रल सल्कस के एंटीरियर की तरफ। देखो, ये सेंट्रल सल्कस है, तो इस सेंट्रल सल्कस के इस तरफ प्रेजेंट होंगे सारे मोटर एरियाज। बेसिकली हमें दो मोटर एरियाज पढ़ने हैं, प्राइमरी मोटर एरिया और ब्रोकाज स्पीच एरिया। तो मैंने यहाँ पर ये जो आपको डार्क में दिखा रखा है, दिस इज प्राइमरी मोटर एरिया, और ये जो पोर्शन दिखा रखा है मैंने ब्लू में, दिस इज ब्रोकाज स्पीच एरिया। बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, सी दिस पोर्शन, ये जो ब्लैक लाइन है, दिस वन, दिस इज दी सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस के पीछे की तरफ व्हाट इज दिस? दिस इज दी प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया। अब सेंट्रल सल्कस के पीछे की तरफ यानी जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है, दैट इज प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, और एंटीरियर की तरफ यानी जो इसके पहले वाला प्री सेंट्रल गायरस है, दैट इज दी प्राइमरी मोटर एरिया। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि सेंट्रल सल्कस के जस्ट पोस्टीरियर में प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया है, और सेंट्रल सल्कस के जस्ट एंटीरियर साइड में प्राइमरी मोटर एरिया है। ये जो प्राइमरी मोटर एरिया है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग दी वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्पेसिफिक मसल्स ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी की मसल्स का जो वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन है वो इस मोटर एरिया के थ्रू कंट्रोल होता है। यानी जितने भी आपके वॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस है, उनके लिए जो सिग्नल है वो सिग्नल जो है प्राइमरी मोटर एरिया से ही भेजा जाता है। नेक्स्ट है ब्रोकाज स्पीच एरिया। ब्रोकाज नाम रखा गया है इसके डिस्कवरर के नाम पर, इसलिए ब्रोकाज एरिया कहा जाता है इसे, बिकॉज स्पीच एरिया है। इसका मतलब क्लियर है कि हम जो भी बोलते हैं, मैं जब ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो मेरे टंग का, उसके अलावा मेरी फेरिंग्स की मसल्स, लैरिंग्स की मसल्स, और मेरी ये जो मसल्स हैं, इन सभी मसल्स का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट यहाँ से कंट्रोल होगा। ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया का एग्जैक्ट लोकेशन ये वाला है, ये जो ब्लू कलर का जो शो कर रखा है हमने, दिस ये एरिया। अब आपके फ्रंटल लोब का पार्ट हो गया ये, दिस इज दी फ्रंटल लोब। अब इस फ्रंटल लोब के में भी इंफीरियर साइड में ये प्रेजेंट होगा। आप ऐसे कह सकते हो कि जो मोटर एरिया है, जो प्राइमरी मोटर एरिया है, प्राइमरी मोटर एरिया के बेस पर प्रेजेंट है, लेटरल सल्कस के जस्ट ऊपर की तरफ। दिस इज ब्रोकाज स्पीच एरिया। फ्रंटल लोब क्लोज टू द लेटरल सल्कस इन लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये चीज अब आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब तक हमने जितने भी सेंटर्स पढ़े, जितने भी एरियाज पढ़े, वो सारे एरियाज आपके लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, यानी दोनों हेमिस्फीयर्स पे प्रेजेंट है। लेकिन ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया केवल लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है। इट कंट्रोल्स स्पीकिंग बाय कंट्रोलिंग मसल्स ऑफ लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड माउथ। इन तीनों मसल्स का, इन तीनों एरियाज की जो मसल्स है उनका मूवमेंट is signaled by ब्रोकाज स्पीच एरिया। तो सेंसरी एरियाज हमने देखे, फिर हमने देखे मोटर एरियाज। अब हम लोग बात करेंगे एसोसिएशन एरियाज की। एसोसिएशन एरियाज, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके जितने भी सेंसरी एरियाज और मोटर एरियाज के जो इंटीग्रेटिव फंक्शंस है वो सारे एसोसिएशन एरियाज से कंट्रोल होते हैं। और जिस पर्टिकुलर एसोसिएशन एरिया की हम बात करेंगे उससे कंसर्न्ड सेंसरी या मोटर एरिया उसके जस्ट बाजू में ही लोकेटेड होगा। देखेंगे कैसे हम एग्जांपल्स के तौर पे।
हम लोग बेसिकली सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया, प्री मोटर एरिया, कॉमन इंटीग्रेटिव एरिया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, विजुअल एसोसिएशन एरिया, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, वर्निक्स एरिया और फ्रंटल आई फील्ड एरिया, ये 9 एसोसिएशन एरियाज के बारे में अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत कर रहा हूं मैं सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया, यानी कि आपकी बॉडी के जितने भी सोमाटिक रिसेप्टर्स से जो सिग्नल्स सेंसरी एरियाज में पहुंचे, जिनको आपने कहा था प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, उस प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया में जितने भी सेंसरी सिग्नल्स पहुंचे, उन सभी सिग्नल्स का इंटीग्रेटिव जो फंक्शनिंग है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया। जैसे तुम्हारा प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया जो है वो टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब टच का जो सिग्नल है वो सोमेटोसेंसरी प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया में आएगा, और बाद में उस चीज को टच करके उसके बारे में पता करना कि ये चीज है क्या। जैसे मैं अगर अपनी आंखें बंद करके मैं मेरा मोबाइल टच करूं तो मैं फिर बिना उसको देखे भी बता सकता हूं कि ये एक मोबाइल है। तो वो आपको कैसे पता चला? आपके जो टच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हुए, वो सिग्नल्स पहुंचे आपके प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया में, बाद में प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया से सिग्नल्स पहुंचते हैं सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया में, और वो उस टच से ये फील करते हैं कि वो एग्जैक्ट चीज क्या है। तो ये फंक्शन होते हैं सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया के, और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये इनका लोकेशन एग्जैक्ट उसी के सेंसरी या मोटर एरिया के पास में होगा। जैसे मैं बात करूं सोमेटोसेंसरी एरिया की, तो प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया कौन सा था? दिस इज द प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया। तो जो आपका सोमेटोसेंसरी का एसोसिएशन एरिया होगा वो उसके पास में ही होगा, यानी दिस एरिया इज द सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया। ये प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया और ये सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया। इट इज पोस्टीरियर टू द प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, जैसा अभी हमने बात की। इट रिसीव्स इनपुट्स फ्रॉम प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, बिल्कुल इसके एकदम पास में लोकेटेड है प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, यानी यहां से सिग्नल्स यहां पे आएंगे from thalamus and other brain parts. It helps to determine the exact shape and texture of an object by feeling it. उस ऑब्जेक्ट को फील करके उसका टेक्सचर कैसा है, उसका शेप कैसा है, वो हम लोग इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा आपकी जितने भी पास्ट सोमाटिक सेंसरी रिसेप्टर्स की जो मेमोरीज है वो यहाँ पर स्टोर होती है। अब देखो, सीधी सी बात है, आंख बंद करके आप एक कप को टच करके बता सकते हो कि ये कप है। क्यों? क्योंकि उस कप से एसोसिएटेड जो पास्ट मेमोरीज है वो सारी सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया में स्टोर्ड है, जिससे आप उसके बारे में पता लगाते हो। वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स बाय सिंपली टचिंग देम थैंक्स टू द सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया। नेक्स्ट बात करता हूँ प्री मोटर एरिया, यानी आपके जितने भी मोटर वॉलंटरी फंक्शंस, मसल्स के जो वॉलंटरी मूवमेंट्स जो है उनसे एसोसिएटेड एरिया का नाम है प्री मोटर एरिया। अब लोकेशन भी उसके पास में ही होगी इसकी, बिल्कुल। सी दिस इज द प्राइमरी मोटर एरिया, तो इसके जस्ट पास वाला एरिया, दिस एरिया इज द प्री मोटर एरिया। तो दिस इज द प्री मोटर एरिया। अब क्या काम करेगा ये? दिस इज द मोटर एसोसिएशन एरिया इमीडिएटली एंटीरियर टू प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है, बिल्कुल सही है। इट डील्स विद लर्न्ड मोटर एक्टिविटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सीक्वेंशियल नेचर लाइक राइटिंग नेम्स। मैं अगर तुम्हें तुम्हारा नाम लिखने को बोलूं, या किसी भी मैं बोलूं सब्जेक्ट का नाम लिखो, तो आप लिखते हो बायोलॉजी, और उस वक्त आप बिल्कुल भी नहीं सोचते उसकी स्पेलिंग के बारे में, या मुझे बायोलॉजी लिखते वक्त मसल्स का मूवमेंट कैसा करवाना है उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, जो हमने लर्न की है, वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पर स्टोर्ड है, और सीधा वो जो है प्राइमरी मोटर एरिया के थ्रू प्री मोटर एरिया अपना वो सारी एक्टिविटीज करवा सकता है। Yes, it serves as memory bank for all such activities. आप साइकिल चलाते वक्त मूवमेंट करते हो पाँव का, या जितने भी आपके मूवमेंट्स हैं उन सब की मेमोरी यहाँ पर एसोसिएटेड एरिया में स्टोर्ड रहती है। नेक्स्ट है कॉमन इंटीग्रेटिव एरिया। एक कॉमन एरिया जहाँ पे सारे इंटीग्रेटिव फंक्शंस जो हैं एक साथ में होते हैं। इसका लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये प्रेजेंट होगा आपके सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया के पीछे की तरफ। दिस इज द सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया, और यहाँ पे प्रेजेंट है कॉमन इंटीग्रेटिव एरिया। इट इज बॉर्डर्ड बाय सोमेटोसेंसरी, विजुअल एंड ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। बिल्कुल सही बात है। देखो, ये सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया, ये तुम्हारा विजुअल एसोसिएशन एरिया, और ये ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। तो इन
तीनों के बीच में प्रेजेंट है कॉमन इंटीग्रेटिव एरिया। क्लियर, विजुअल एसोसिएशन और ये ऑडिटरी एसोसिएशन, और इनके ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी गस्टेटरी एरिया, और यहाँ पर प्रेजेंट है कॉमन इंटीग्रेटिव एरिया। इट रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम दीज एरियाज, इन सभी एरिया से इसके पास में इम्पल्सिस पहुंचेंगे, एंड फ्रॉम प्राइमरी गस्टेटरी एरिया मतलब कि सोमेटोसेंसरी विजुअल ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, उसके अलावा प्राइमरी गस्टेटरी एरिया से, प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया से, और थैलेमस और ब्रेन स्टेम, इन सब के इम्पल्सिस कहाँ पहुंचते हैं, कॉमन इंटीग्रेटिव एरिया। इनके पास जितने भी इम्पल्सिस आएंगे उन सभी इम्पल्सिस को इंटरप्रीट करेगा और उससे एसोसिएटेड सारे थॉट्स का फॉर्मेशन करेगा, और उन थॉट्स को बाद में सिग्नल करता है दूसरे ब्रेन के पार्ट्स में, ताकि किसी भी इम्पल्स का एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जा सके। देयर इज ऑलवेज अ रिस्पॉन्स टू एनी इम्पल्स और एनी स्टिमुलस, और वो कंट्रोल होता है हमारे कॉमन इंटीग्रेटिव एरिया से। नेक्स्ट बात करता हूं मैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जैसा कि नाम से पता चलता है ये आपके फ्रंटल लोब का प्री यानी पहला वाला पार्ट है। जैसा भी ये फिगर में आपका ये दिस इज द फ्रंटल लोब, दिस इज द फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब का प्री यानी कि दिस पार्ट, दिस इज द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसलिए इसका ऐसा नाम रखा गया। या फिर आप इसको कह सकते हो फ्रंटल एसोसिएशन एरिया, बिकॉज ये फ्रंटल लोब में प्रेजेंट है और एसोसिएशन एरिया है। इट इज एन एक्सटेंसिव एरिया इन फ्रंटल लोब, एक्सटेंसिव मतलब काफी बड़ा एरिया है, एंड इट इज वेल डेवलप्ड इन प्राइमेट्स। जितने भी प्राइमेट्स है स्पेशली ह्यूमन बींग्स में ये काफी ज्यादा डेवलप्ड होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एंड इट हैज गॉट न्यूमरस कनेक्शंस with cerebral cortex, thalami, hypothalamus, limbic system और cerebellum, इन सब के साथ इसके बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। That's why it is a very important area, और इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन आपके सारे जो आपके हायर इंटीग्रेटिव फंक्शन है वो सारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से कंट्रोल होते हैं। जैसे किसी पर्सन का उसका पर्सनैलिटी, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल, उसकी कॉम्प्लेक्स लर्निंग एबिलिटीज, किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना, पुरानी से पुरानी चीजों को याद कर लेना, जजमेंट एबिलिटी, फोरसाइट, पहले से ही होने वाली चीज के बारे में पता कर लेना, उसका रीजनिंग, उसके फ्यूचर का प्लानिंग और उसका मूड, ये सब कुछ जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से कंट्रोल होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एंड इट इज वेल डेवलप्ड इन प्राइमेट्स। इसीलिए और स्पेशली ह्यूमन बींग्स, इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज। गेटिंग माय पॉइंट? सारी लर्निंग एबिलिटीज, इंफॉर्मेशन रिकॉल, जजमेंट, फोरसाइट, रीजनिंग, ये सभी ह्यूमन में बहुत पावरफुल रहती है बिकॉज ऑफ अ वेल डेवलप्ड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। अभी ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी ऑर्बिट और फ्रंटल, फ्रंटल लोब का पार्ट होगा और ऑर्बिट के साथ में होगा। ऑर्बिट के साथ में इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है ऑर्बिटल एरिया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ऑर्बिटोफ्रंटल कॉम्प्लेक्स। दिस ग्रीन पार्ट इज ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। इट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब, बिल्कुल सही बात है, फ्रंटल लोब के लेटरल पार्ट में प्रेजेंट होगा। एंड इट रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया, जो हमारा प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया जो रिस्पॉन्सिबल था स्मेल के लिए, वहां से सारी सेंसरी इंपल्सेस यहाँ पर आती है। अब जैसा मैंने पहले कहा था कि प्राइमरी सेंसरी एरियाज तो केवल सिग्नल रिसीव करते हैं, ठीक है, लेकिन वो सिग्नल से एसोसिएटेड मेमोरी और वो क्या चीजें वो सारी एसोसिएशन एरियाज के पास में रहती है। तो तुम्हारा जो प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया है, उस प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया के पास में केवल स्मेल का सिग्नल आएगा, लेकिन वो स्मेल कौन सी है उसको आइडेंटिफाई करना और ऑर्डर्स के बीच में डिफरेंशिएट करना, ठीक है। हमारा स्मेलिंग पावर इतना अच्छा रहता है कि हम लोग ऑर्डर देखकर बता सकते हैं कि ये ऑर्डर किस चीज का हो सकता है, थैंक्स टू ऑर्बिटोफ्रंटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट बात करूंगा विजुअल एसोसिएशन एरिया की। अब बहुत क्लियर है ये बात कि जितने भी हम चीजें देख पाते हैं उससे रिलेटेड सारी मेमोरीज वो हमारे विजुअल एसोसिएशन एरिया में स्टोर्ड होगी। और जैसा मैंने कहा था कि एसोसिएशन एरियाज हमेशा उनके प्राइमरी सेंसरी या मोटर एरिया के पास में होगा, तो विजुअल एसोसिएशन एरिया भी बिल्कुल तुम्हारे प्राइमरी विजुअल एरिया के आसपास रहेगा। प्राइमरी विजुअल एरिया हमने देखा था, दिस येलो पार्ट इज द प्राइमरी विजुअल एरिया, तो उसके आसपास वाला पूरा एरिया, दिस एरिया इज द विजुअल एसोसिएशन एरिया। This is the primary visual area and this is the visual association area.
ऑक्सीपिटल लोब, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीपिटल लोब में प्रेजेंट है। इट रिसीव्स इनपुट्स फ्रॉम प्राइमरी विजुअल एरिया एंड थैलेमस से इसको इनपुट्स मिलते हैं। इट रिकॉग्नाइज एंड इवेल्युएट व्हाट वी सी, जो हमें दिखाई देता है वो क्या चीज है, और उसको पूरा इवेल्युएशन विजुअल एसोसिएशन एरिया के थ्रू होता है। इट रिलेट्स प्रेजेंट एंड पास्ट विजुअल एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल एक कप को मैंने देख रखा है पहले ही, तो जब वो सेकेंड टाइम मेरे सामने आएगा तो मैं उसको देख के बता सकता हूँ कि वो कप है। इस वीडियो को आप सेकंड टाइम देखोगे तो विजुअल एसोसिएशन एरिया का नाम दिखते ही आपके पास इमेज आ जाएगी कि विजुअल एसोसिएशन एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द विजुअल एसोसिएशन एरिया। लाइक वी कैन रिकॉग्नाइज एनी ऑब्जेक्ट बाय सिंपली सीइंग देम, किसी चीज को देख के आप उसके बारे में सब कुछ बता सकते हो थैंक्स टू विजुअल एसोसिएशन एरिया। नेक्स्ट है ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। बिल्कुल जैसे विजुअल एसोसिएशन एरिया जो चीज देखते हैं उसके बारे में सब कुछ बताती है, उसी तरह ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया जो ऑडियो सिग्नल्स पहुंच रहे हैं प्राइमरी ऑडिटरी एरिया में, उससे एसोसिएटेड सब कुछ इंटीग्रेशन जो है ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया के पास में होगा, और उसका लोकेशन भी कहाँ होगा? प्राइमरी ऑडिटरी एरिया के पास में। सी दिस इज द प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, और इस प्राइमरी ऑडिटरी एरिया के साथ में एसोसिएटेड ये वाला पार्ट इज द ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। कौन सा लोब है ये? टेम्पोरल लोब। बिल्कुल पता चल रहा है कैसे? देखो लोब्स बहुत आसानी से याद रहेंगे। लेटरल सल्कस के नीचे टेम्पोरल लोब, सेंट्रल सल्कस के आगे फ्रंटल लोब, पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल लोब, और इधर आ गया तुम्हारा पैराइटल लोब। इट इज इंफीरियर एंड पोस्टीरियर टू प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। बिल्कुल इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज साउंड्स लाइक स्पीच, नॉइज, म्यूजिक, सारे इससे एसोसिएटेड जो मेमोरीज है वो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है वर्निक्स एरिया। देखो वर्निक्स एरिया अगेन जिसने इसको डिस्कवरी किया था उसके नाम पे रखा हुआ है वर्निक्स एरिया। आपको इस फिगर में दो एरियाज अलग से दिखाई दे रहे होंगे, एक है ये वाला और एक है ये वाला। ये आपको पता ही है दिस इज दी ब्रोकाज एरिया और ये है वर्निक्स एरिया। बिल्कुल आप क्लियर बता सकते हो ब्रोकाज एरिया एंड वर्निक्स एरिया। ब्रोकाज एरिया हमारे स्पीच जो भी हम बोलते हैं करते हैं वो पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ दी मूवमेंट्स बाय ब्रोकाज एरिया। अब वर्निक्स एरिया का फंक्शन देखो, सी दिस इज द पोस्टीरियर लैंग्वेज एरिया। जो लैंग्वेज हम बोल पाते हैं वो सब कुछ वर्निक्स एरिया डिसाइड करता है। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो वो वर्निक्स एरिया डिसाइड करता है। सी जिस तरह से ब्रोकाज स्पीच एरिया लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसी तरह से वर्निक्स एरिया भी लेफ्ट साइड में ही प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट टेम्पोरल एंड पैराइटल लोब, बिकॉज ये वर्निक्स एरिया का कुछ पार्ट टेम्पोरल में आता है और कुछ पैराइटल लोब में आता है और प्रेजेंट है केवल लेफ्ट। तो ब्रोकाज भी लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और वर्निक्स भी लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, नॉट ऑलवेज, इन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इनफैक्ट इन मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन ब्रोकाज एरिया और वर्निक्स एरिया दोनों लेफ्ट साइड में ही है। इट इंटरप्रेट्स मीनिंग ऑफ स्पीच बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पोकन वर्ड्स। जो हम लोग बोल रहे हैं वो स्पीच, चाहे मैं हिंदी में बोलूं, इंग्लिश में बोलूं या किसी और लैंग्वेज में बोलूं, दैट इज बिकॉज ऑफ वर्निक्स एरिया। अब लेफ्ट साइड में जिस एरिया में वर्निक और ब्रोकाज एरिया है, सिमिलरली राइट साइड में भी कुछ ना कुछ एरिया वहां पे भी प्रेजेंट होगा। तो वो जो एसोसिएटेड एरिया राइट साइड में है वो एरिया, दैट एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग इमोशनल कंटेंट लाइक एंगर और जॉय टू स्पोकन वर्ड्स। जब भी हम बात करते हैं तो कई बार हम गुस्से में बात करते हैं या कई बार हम खुशी से बात करते हैं, तो उसमें ये जो इमोशंस डाले वो इमोशंस डाले तुम्हारे लेफ्ट साइड में तो ब्रोकाज और वर्निक्स एरिया है, उसी का करस्पॉन्डिंग जो राइट साइड वाला एरिया होगा वो रेस्पॉन्सिबल है हमारे इमोशनल कंटेंट्स के लिए। नाउ पीपल विद डैमेज टू वर्निक्स एरिया, वो लोग जिनके वर्निक्स एरिया में डैमेज हो रखा है वो बोल तो सकते हैं पर वो जो बोलने में जो वर्ड्स का ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं कर पाते। अब देखो जब मैं ये लेक्चर दे रहा हूं तो मैं प्रॉपर वर्ड्स का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहा हूं ताकि आप मेरी चीज को समझ सको। अगर मेरा वर्निक्स एरिया डैमेज होगा तो मैं बात तो कर सकता हूं लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। नहीं मीनिंगलेस सेंटेंसेस बनाऊंगा, जैसे वर्निक डैमेज एरिया कांट स्पीक, स्पीक, व्हाटएवर यू से, मतलब कुछ इस तरह से वर्डिंग निकलेगी लेकिन वो वर्डिंग्स जो है वो मीनिंगलेस सेंटेंसेस बनेंगे अगर वर्निक्स एरिया डैमेज्ड है। और अगर ब्रोकाज एरिया डैमेज है तो आप बोल ही नहीं सकते, बिकॉज ये जो मूवमेंट हो रहे हैं मसल्स के जिससे हम स्पीच प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ ब्रोकाज एरियाज। तो एनी डैमेज टू ब्रोकाज एरिया यू कैन नॉट स्पीक, एनी डैमेज टू वर्निक्स एरिया
यू कैन स्पीक बट यू वोंट बी एबल टू ऑर्गेनाइज इट, आप बोलोगे लेकिन आपके सेंटेंसेस मीनिंगलेस होंगे। लास्ट है फ्रंटल आई फील्ड एरिया। फ्रंटल आई फील्ड एरिया, यहाँ पर ये जो एरिया है, दिस इज द फ्रंटल आई फील्ड एरिया। बेसिकली देखो ये कौन सा था अपना प्राइमरी मोटर एरिया, और ये है अपना मोटर का एसोसिएशन एरिया जो है, प्री मोटर एरिया जिसको आप कहते हो। तो कुछ बुक्स में फ्रंटल आई फील्ड एरिया को इसी का पार्ट दिखा रखा है, प्री मोटर एरिया का। ऑब्वियसली फ्रंटल लोब में प्रेजेंट है एंड इट कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ आईज। अब देखो जब मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अब आप फॉलो कर रहे हो इस लाइन को, जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ रही है आपकी आंखें भी इसको फॉलो कर रही है, यानी कि आपकी आईज का मूवमेंट कुछ ऐसा हो रहा है कि आप इस लाइन को फॉलो कर रहा हो। ठीक है, तो ये जो आपकी आई का वॉलंटरी मूवमेंट हुआ वो फ्रंटल आई फील्ड से कंट्रोल होता है। तो अब इन सभी एसोसिएशन एरियाज को अगर मैं एक फिगर में देखूं तो ये सबसे पहला क्या नाम है इसका, दिस इज द सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया। उसके बाद में दिस पार्ट, दिस इज द कॉमन इंटीग्रेटिव एरिया, दिस वन इज द विजुअल एसोसिएशन एरिया। उसके बाद में ये आया तो दिस इज वर्निक्स एरिया, दिस इज ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। इसकी अगर हम बात करें तो दिस इज ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिस इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिस पार्ट इज फ्रंटल आई फील्ड एरिया एंड दिस इज द प्री मोटर एरिया। तो ये सारे एसोसिएशन एरियाज हमने अभी डिस्कस किए। बस अब एक लास्ट पिक्चर में मैं आपको ब्रेन के सारे सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज और एसोसिएशन एरियाज सब कुछ एक ही फिगर में शो करूंगा, और मैं शुरुआत करूंगा एक साइड से। देखो सबसे पहले मैं वापस बता देता हूं, मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल सल्कस के पीछे से, दिस इज दी सेंट्रल सल्कस एंड दिस इज दी लेटरल सल्कस। तो मैं सेंट्रल सल्कस के पीछे से बात करता हूं। सेंट्रल सल्कस के जस्ट पीछे वाला एरिया इज कॉल्ड दी प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया। उसके जस्ट पोस्टीरियर में दिस इज दी सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया। उसके पोस्टीरियर में कॉमन इंटीग्रेटिव एरिया। उसके बाद में दिस पार्ट, दिस इज दी प्राइमरी गस्टेटरी एरिया जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे टेस्ट के लिए। नेक्स्ट दिस एरिया इज विजुअल एसोसिएशन एरिया। उसके जस्ट मीडियल साइड में ऑक्सीपिटल लोब में प्राइमरी विजुअल एरिया है। दिस इज दी वर्निक्स एरिया। नेक्स्ट दिस इज दी ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, ये प्राइमरी ऑडिटरी एरिया हो गया जो सेंसरी है। दिस पार्ट इज ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, this is the Broca's motor speech area, this is prefrontal cortex and this is frontal eye field area. This is your premotor area and this is your primary motor area. मैंने यहाँ पे जो मोटर एरियाज है उनको ब्लू कलर में शो कर रखा है, प्राइमरी मोटर एरिया और ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया को जितने भी रेड कलर में शो कर रखे हैं ये आपके सारे सेंसरी एरियाज हैं, और बाकी जितने भी ब्लैक में लिखे हैं वो सारे हैं आपके एसोसिएशन एरियाज। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। आई होप जो ऑर्गेनाइजेशन है सेरेब्रम का अकॉर्डिंग टू द फंक्शन वो आपके लिए क्लियर है। थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग विद अस।